रामायण काल की गौरव गाथा में श्रृंगवेरपुर धाम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम उसी पवित्र जगह की यात्रा करेंगे जहां पर हम आपको गंगा नदी और प्राचीन उत्खनन केंद्र, उसके अलावा रामचौरा घाट और प्रमुख रूप से श्रृंगी ऋषि का आश्रम का दर्शन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रृंगवेरपुर धाम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सुरांव तहसील में स्थित है। राजधानी लखनऊ से यहाँ की दूरी 170 किलोमीटर और प्रयागराज से 35 किलोमीटर है। प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर भगवतीपुर के पास आपको बाईं तरफ एक बड़ा सा गेट दिख जाएगा। गेट के अंदर 3 किलोमीटर चलेंगे और हमको सिंगरौर नामक गांव पर मिल जाएगा धार्मिक स्थल श्रृंगवेरपुर धाम, जहां पहुंचते ही निषाद राज की एक भव्य मूर्ति आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी होगी। इस तिराहे के बाईं तरफ जाने से आप रामचौरा घाट और प्राचीन उत्खनन केंद्र पहुंच जाएंगे और दाईं तरफ जाकर आप श्रृंगी ऋषि आश्रम पहुंच जाएंगे। तो हम लोग दाईं तरफ से चलेंगे। यहाँ पहुंचकर मंदिर के दर्शन के पहले हम लोग गंगा नदी का दर्शन करते हैं। केवट से नैया मांग के और गंगा पार करती हैं यहीं से। लेकिन यहाँ से प्रभु का जन्म भी जुड़ जाता है। सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। जब आते हैं तो उनका यहाँ पे ये श्रृंगी ऋषि का स्थान है सर। हाँ, यही श्रृंगी ऋषि इनके यहाँ गए थे, पुत्रेष्ठ कराए थे जी। हाँ, तो इसकी भी कथा है कि एक बार भूपत मन माही भय गलान मोरे सुतना है। तब राजा बहुत दुखी हुए जब चौथापन आ गया तो गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। गुरु गृह गए, तुरंत नहीं पाला। लेकिन वहाँ पे उन्होंने जब जाते हैं गुरु जी के पास तो गुरु जी उन्होंने आश्वासन देते हैं कि राजन आपका कोई भी पन नहीं खाली जाएगा, चारों पन धरव धीर हुई हैं सुखचारी, लेकिन आपको श्रृंगी ऋषि महाराज जी को ले जाना पड़ेगा। तो ले गए, पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ, भगवान का जन्म हुआ। जब वन यात्रा होती है तो यहीं पे रथ आता है भगवान का, सुमन जी लेके आते हैं। सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई, जहाँ पर आप लोग खड़े हुए हैं। श्रृंगी ऋषि के पुत्रेष्ठी यज्ञ और आशीर्वाद के कारण स्वयं भगवान श्री राम ही राजा दशरथ के घर जन्म लिए। आज भी देश के कोने कोने से भक्त यहाँ पर आते हैं और संतान प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि गंगा में स्नान के बाद जो भी स्त्री सच्चे मन से मंदिर में पूजा अर्चना करके खीर और रोट, जो कि एक प्रकार की पूड़ी होती है, उसे चढ़ाती हैं तो उनकी संतान प्राप्ति की कामना जरूर पूरी होती है। इसीलिए श्रृंगवेरपुर धाम को संतान तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पर श्रृंगी ऋषि के मंदिर के साथ साथ ही देवी शांता की भी मंदिर है, जो दशरथ की दत्तक पुत्री और राम की बहन थी। उनका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ और उसके बाद से वह आनंदी मैया कह जाने लगी थी। फिर यहाँ पे आतिथ्य के लिए यहाँ का राजा केवट था जी, निषाद राज, वो आता है और कहता है, आग्रह करता है चलिए हमारे महल में रहिए। लेकिन राम जी कहते हैं कि मेरा गांव में रहना उचित नहीं है। बरस 4 10 बास बन मुनि व्रत वेश गहार, ग्राम वास नहीं उचित सुनि गुहे भयो दुख भार। फिर राजा निषाद सोचने लगा कि इनको जब गांव में नहीं रुकेंगे तो कहाँ ले जाएं। तो जो आप लोग अभी पूछ रहे थे कि कहाँ से गंगा पार किए थे प्रभु, तो रामचौरा ले जाता है जी। फिर निषाद राज श्री राम जी को रामचौरा घाट ले जाते हैं। तो चलिए हम भी साथ साथ चलते हैं रामचौरा घाट, जो कि यहाँ से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर है। रामचौरा घाट से 500 मीटर पहले ही आपको प्राचीन उत्खनन केंद्र मिलेगा। हम लोग पहले वहाँ चलेंगे। इंदिरा गांधी के समय में 1977 से लेकर 81 के बीच में डॉक्टर बीबी लाल के संरक्षण में यहाँ पर अनवरत उत्खनन कार्य किया गया, जहाँ पर कुछ ऐसे अवशेष मिले जो कि आज तक देश में नहीं देखा गया है। यह थे 2000 साल पुराने पक्की ईंटों के बने पानी के टैंक। यह व्यवस्था भारतीय हाइड्रोलिक अभियंत्रण का अद्भुत नमूना है। इसमें सबसे पहले नदी से
नाले के माध्यम से पानी लाया जाता था और प्रारंभिक टैंक में रखा जाता था। उसके बाद उसमें साफ करके दूसरे टैंक में डाला जाता था स्वच्छ पानी को। पानी को रिजर्व करने के लिए कई बावलियाँ भी बनाई गई थी। इसके अलावा यहाँ पर 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेके गुप्त काल तक के बीच में कई तरह के जैसे गेरुए रंग के मृदभांड, उसके अलावा कई प्रकार की रजत मुद्राएं यहाँ पर पाई गईं। इसी के बगल में एक घर नुमा एक खंडहर पाया गया। मान्यता है कि लोग कहते हैं कि यह निषाद राज का भवन था। इन सब बातों से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्राचीन काल कितना चरमोत्कर्ष पर था। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं बस 500 मीटर दूर राम चौरा घाट। राम चौरा घाट पर ही श्री राम जी एक दिन के लिए रुके थे। अगले दिन तड़के सुबह ही वह यहीं से नाव से नदी पार किए थे। पहले यहाँ के घाट कच्चे थे। एक बार यहाँ पर महाराज श्री रामभद्राचार्य जी पधारे। वहाँ की हालत देखकर वे बहुत दुखी हुए। उसके बाद उन्होंने तथा तत्कालीन विधायक मोती सिंह के सहयोग से यहाँ पर पक्के घाट बनवाए गए। ऐसे अद्भुत पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानना और उसके सामने रूबरू होकर उसे देखना एक बड़ी बात होती है। आप लोग भी आइए और यहाँ का अद्भुत नज़ारों का आनंद लीजिए। अब श्री राम जी नदी पार करके चले गए हैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। तो जाहिर सी बात है कि अगला वीडियो भरद्वाज ऋषि आश्रम का होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।